यह कहानी एक ऐसे घमंडी और नक चढ़े लड़के मुकेश की है जो अपनी शादी के लिए यह अजीब शर्त रखता है कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसे वह रोज 10 जूते मार सके। इस सन की शर्त को जानकर भी सीमा नाम की एक बेहद चतुर और समझदार लड़की उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। शादी की पहली रात जब मुकेश उसे जूते मारने आगे बढ़ता है तो सीमा उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि उसने अभी तक मुकेश की खुद की कमाई का एक गिलास पानी भी नहीं पिया है, इसलिए उसे जूते मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात मुकेश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और वह अपनी कमाई करने के लिए पिता से एक जहाज लेकर दूसरे देश व्यापार करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह ठगों की एक नगरी में रुकता है। वहाँ अपनी बेवकूफ़ी के कारण वह एक टांग वाले ठग और सोने के गिलास में दूध पिलाने वाली एक सातरी ठगनी के जाल में फंस जाता है। राजा उसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुना देता है और उसका सब कुछ छिन जाता है। उसके बाद पेट भरने के लिए मुकेश को विवश होकर औरत का भेष धारण कर चौराहे पर नाचना पड़ता है। 8 महीने बीत जाने पर जब वह घर नहीं लौटता तो सीमा मर्दाना भेष बनाकर अपने वफादार आदमियों और एक पालतू कुत्ते के साथ उसे ढूंढने निकलती है और उसी ठग नगरी में पहुंचती है। अपनी तीव्र बुद्धि और सूझबूझ से सीमा उन सभी ठगों को उन्हीं की चाल में फंसाकर सबक सिखाती है, ठगनी को जेल भिजवाती है और चौराहे पर नाच रहे मुकेश को पहचान कर उसे एक अनजान सौदागर के रूप में बचा लेती है। वह मुकेश को धन से लदे जहाज की रखवाली सौंपकर खुद पहले घर लौट आती है। जब मुकेश उस जहाज को अपनी खुद की कमाई समझकर बड़े घमंड के साथ घर लौटता है और सीमा को पुराने दिनों के हिसाब से जूते मारने चलता है, तब सीमा उसके सामने वही बक्सा खोल देती है जिसमें उसके औरत के भेष वाले नाचने के कपड़े रखे थे। यह देखकर मुकेश का सारा घमंड एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही थी, तो वह शर्म से पानी पानी होकर उससे माफ़ी मांग लेता है और दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।